पिंडदान करने के लिए गया में क्यों आते हैं लोग? गया जी तीर्थ को तीर्था नाम गया श्रेष्ठा और पितृ मोक्षदायक। तीर्थों में गया जी को ही पिंडदान का श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। जो पितृ से संबंधित तीर्थ है उनमें श्रेष्ठ तीर्थ यही है। पितृ रूपेण जनार्दन शास्त्र में भी आया है कि गया में जाने पर भगवान भी स्वयं पितृ रूप होकर करके उनका जैसे दिया हुआ जैसे कि जो भी दान पुण्य है पिंड वगैरह है वो स्वयं ग्रहण। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी अल्टेन। ही गया में हूँ और गया में है जो पितृ पक्ष मेला लगने वाला है। इसको लेकर क्या तैयारी हुआ है। लोग यहाँ पे देश विदेश से आते हैं, बिहार के तमाम जिला से आते हैं, अपने देश के तमाम राज्य से आते हैं, बिहार झारखंड तमाम राज्य से आते हैं, भूटान से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका से भी यहाँ पे आते हैं। पिंडदान क्यों किया जाता है, मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ का पंडा बाबा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम गजाधर लाल कटरियार हुआ। अच्छा, पिंडदान करना कितना महत्व है? देखिए, ये जो हमारी परंपरा है ना, ये सृष्टि से जैसे चली आ रही है कि पिंडदान करना क्यों जरूरी है जी। तो ये पुत्र के लिए पुराण में भी जैसे आप जब गरुड़ पुराण सुनेंगे तो उसमें भी जैसे कि जब आदमी जब गुजर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में घर में वो जब पुराण सुनते हैं तो उसमें आता है कि जीविते वाक्य करना था मृतके भूरि भोजनम गयायाम पिंडदाने न त्रिपुत्रोति पुत्रता। कहते हैं कि पुत्र का जो कर्तव्य है वो तीन ही है। पहला जीवन है तो अपने पिता से वाक्यों का दान प्रदान करना। हमारी जरूरत की चीजें जो है पुत्र का पिता कहने पर ही पूर्ण करते हैं। दूसरा, हमारे पिता का जब शरीर चला जाए तो ये कर्म भी पुत्र को करना चाहिए कि 10 कर्म विधान कर लेने के बाद में ब्राह्मण भोजन वगैरह जैसे गांव घर को खिलाना चाहिए। तीसरा कर्म बतलाया गया है कि त्रिपुत्रो त्रिपुत्रता। जो पुत्र हमारे लिए गया में जाकर करके हमारे जैसे कि पिंडदान कर जाए वही मेरा पुत्र है और उनको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। ये सनातन भूमि का जैसे कि सनातन धर्म का ये 3 कर्म जो बतलाया गया है हम पुत्रों के लिए वो जरूरी है। पिंडदान करने के लिए गया में क्यों आते हैं लोग? गया जी तीर्थ को तीर्था नाम गया श्रेष्ठा और पितृ मोक्षदायक। तीर्थों में गया जी को ही पिंडदान का श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। जो पितृ से संबंधित तीर्थ है उनमें श्रेष्ठ तीर्थ यही है। पितृ रूपेण जनार्दन शास्त्र में भी आया है कि गया में जाने पर भगवान भी स्वयं पितृ रूप होकर करके उनका जैसे दिया हुआ जैसे कि जो भी दान पुण्य है पिंड वगैरह है वो स्वयं ग्रहण। ये पितृ पक्ष मेला से कितना दिन को लगता है? पितृपक्ष में मेला जो है इनको त्रिपाक्षी श्राद्ध बोला गया है। ये 3 पक्ष का एक समागम है जो सदियों से चली आ रही है, समझे ना जी। हाँ, ये जैसे 3 पक्ष भादवा का शुक्ल भादवा का शुक्ल चतुर्दशी से ये श्राद्ध चालू होता है और अश्विन मास का जैसे कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को नाना नानी का श्राद्ध कर करके लोग वापस चले जाते हैं, जिनको पूर्ण गया कहा गया। लोग आते हैं दूर दूर से, क्या क्या सुविधा प्रोवाइड होता है आपकी तरफ? देखिए, गया में जो लोग आते हैं उनकी पूरी रहने की व्यवस्था, उनके जैसे कि जो भी चीज की आवश्यकता है वो सब इंतजाम करने का जैसे कि यहाँ पर पंडे के द्वारा व्यवस्था किया जाता है। निःशुल्क खाना पीना रहना जैसे कि जो भी वो सहयोग मांगेंगे वो हमारा कर्तव्य है, उसको पूरा करेंगे। इसमें प्रशासन भी बढ़ चढ़ कर करके हिस्सा लेते हैं। हमारे राज्य सरकार भी जैसे इसमें हिस्सा लेती है। सब लोगों का ख्याल रखा जाता है। बड़े बड़े सब प्रशासन जो है सब जैसे जिलाधिकारी वगैरह जैसे सब जुड़े रहते हैं, नगर निगम प्रशासन जुड़े रहते हैं। सब लोगों का सब सहयोग अमूल्य रहता है इस मेले में। यह जैसे पितरों का पर्व है, इस पर्व में सारे लोग जो आते हैं वो खुशी पूर्वक जैसे यहाँ से फिर आनंद विभोर होकर करके आशीर्वाद लेकर के गया जी तीर्थ से जाते हैं। ये बिहार का हमारे गौरव है, ये गया जी तीर्थ। इन तीर्थों का जो महात्मा है अब समय आ रहा है इनका, देखिए कि इनका उद्भव कितना बड़ा है। आपको लगता है गया में कुछ डेवलप होना चाहिए?
डेवलप तो धीरे धीरे हो रही है, सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भाई केंद्र सरकार भी इस पर जैसे कि ध्यान दिए हुए है। हाँ, उनका भी कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे अपना ये कॉरिडोर वगैरह, जैसे गया जी तीर्थ का विकास हो रहा है। नीतीश जी के द्वारा भी बहुत सारे रुपया दिया गया है पितृपक्ष मेला से पहले। राज्य सरकार के द्वारा कुछ यात्रियों को जैसे जैसे आवागमन गाड़ी वगैरह का जैसे कहाँ व्यवस्था हो, ये सब जैसे कि हमारे जिला पदाधिकारी के द्वारा विशेष कार्य किया जाए। बहुत सारे लोग अदर स्टेट अदर कंट्री से भी आते हैं, अगर उनको फंडा का जरूरी हो तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? बहुत सारे लोग जो है ना, अपने अपने जिले के पुरोहित के बारे में उनको जानकारी होता है। हाँ। और यहाँ पे बहुत सारे कैंप वगैरह लगे रहते हैं, लोग आते हैं। जो लोग जिस जगह से आते हैं वो एक दूसरे को बतलाते हैं कि हमारे तीर्थ पुरोहित फलाने हैं, मोबाइल है, बहुत सारे मीडिया का जैसे संपर्क साधन है, उसके द्वारा लोग जैसे अब जैसे वो घर बैठे से ही जैसे संपर्क कर लेते, जानकारी मिल जाती है। जानकारी मिल जाती है। चलिए, हम अभी गया में थे, मेरे साथ पंडा बाबा थे। क्या बताएं इनके बारे में, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। लेवल है कहीं कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं।